अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी लैब जो मैंने खुद तैयार की है। होम मेड लैब आप इसको बोल सकते हैं। तो चलें हम लैब का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि मैंने लैब को किस तरह का बनाया है। तो इसकी तमाम की तमाम रेनोवेशन आपके भाई ने खुद की है। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये स्लाइडिंग डोर है, इस डोर को मैंने ओपन किया और ये मैं अपनी लैब के अंदर आ गया। तो जी सामने मैंने ये टेबल रखा हुआ है लैब में। तो उसके बाद अगर हम अंदर चलें तो ये मैंने औजार रखे हैं। तो औजार एक शेड के ऊपर ही मैंने लगा दिए थे तमाम के तमाम। ओहो, तुम इधर क्या कर रहा है, चल तुम भी इधर। ये तो ये स्क्रू ड्राइवर मेरे इस जगह पर और एक स्विच बोर्ड मैंने वहाँ पे लगा दिया है। ऊपर चलें तो वहाँ पर मैंने स्पीकर को लगाया हुआ है और ये दो लाइटें इस जगह पे लगा दी हैं। तो अभी छत के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैंने छत के ऊपर कुछ भी नहीं किया। तो छत के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कोई सस्ता जुगाड़ लगाऊं। सस्ता जुगाड़ मीन कोई फोम वगैरह लाकर लगा दूं और उनके अंदर लाइटों को लगा दूं। उसके बाद ये मैंने एक गैलरी टैप सेल्फ बना दी है जिसके ऊपर मैंने अपनी ड्रिल और उसके पीछे कटर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक येलो लाइट भी लगी हुई है इस ड्रिल के पीछे। तो उसको हम चलाते हैं। ये देखें, तो ये येलो लाइट ऊपर क्या कर रही है, उस जगह पर ये छुट्टियां मना रही है। मतलब कहने का कि ये ऊपर इफेक्ट डालेगी छत के ऊपर। जब मैं नीचे वीडियो बनाऊंगा तो ऊपर से हल्का सा येलो कलर आएगा। तो ये शीटें आप देख रहे होंगे, ये मैंने शीटें लगाई हैं। ये भी कोई सस्ता जुगाड़ ढूंढा था। पेंट वगैरह करता तो उसमें ज़्यादा मुश्किल होनी थी और वो महंगा भी मुझे पड़ना था। तो इसलिए मैंने ये शीटें लगा दी। तो शीटें इन पट्टियों के ज़रिए लगा दी हैं फ़िलहाल। तो देखें कितना टाइम निकालती हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने वाइट कलर की शेड इस्तेमाल की है जो हल्की वाइट कलर की है। अगर मैं पूरी लैब के अंदर इस शेड को इस्तेमाल करता तो रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो जानी थी लैब के अंदर। तो ये भी आपके भाई ने खुद लगाई हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारी स्टूडियो लाइट पड़ी हुई है। तो ये स्टूडियो लाइट भी आपके भाई ने खुद तैयार की है। इसको भी मैंने सस्ता जुगाड़ लगाया है। ये देखें, ये थर्मोकोल लगाई हुई है ऊपर। उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया ताकि ये मेरी जो स्टूडियो लाइट है वो अच्छी लगे। और इसके अंदर ये एक सिल्वर कलर का पेपर लगा हुआ है जिससे रोशनी काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ आती है। तो इसके अंदर आप नजीसर को लगा दें, बल्ब को लगा दें, कुछ भी लगाना है 220 वोल्ट पे चलाने के लिए तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये दो है। तो इसने अपना मुंह क्यों छुपाया हुआ है? इसने इसलिए अपना मुंह छुपाया हुआ है कि ये डिफ्यूज़र मैंने लगाया हुआ है ताकि जो रोशनी है वो ओवर ना हो, ज़्यादा रोशनी ना हो, इसलिए ये डिफ्यूज़र इसने अपना मुंह छुपाया हुआ है। उसके बाद हम बात करें स्पीकरों की, तो स्पीकर मैंने ऊपर लगा दिए हैं उस जगह पर। तो एक स्पीकर ये मेरा इस जगह पे लगा। तो इसको भी सस्ते जुगाड़ से चला रहा हूँ। ये कंप्यूटर सप्लाई होती है ना जो, ये आपको इजीली सस्ती कबाड़िए की दुकान से मिल सकती है, या आप अगर लाहौर में रहते हैं तो आपको हार रोड से भी मिल जाएंगी ये सप्लाई, कंप्यूटर सप्लाई। तो यहाँ से मैंने ये 12 वोल्ट लिए हुए हैं। तो इससे ये मैं अपने स्पीकर चलाता हूँ। दो स्पीकर चलते हैं और अच्छी खासी उनकी साउंड भी है। उसके बाद हम देखते हैं ये स्लाइडिंग डोर आपने देख रहे होंगे। तो ये स्लाइडिंग डोर भी आपके भाई ने खुद तैयार की है। नीचे से बैरिंग निकाल लेना।
वो कैसे तैयार की है इसकी भी कहानी सुने। मैं एक कारीगर के पास गया, जो कारपेंटर होता है उसके पास गया, तो उससे मैंने पूछा स्लाइडिंग डोर लगाने का। डोर कहीं किसी और जगह से परचेज करना था और उस कारीगर ने उसको बस फिट करना था। तो वो मुझसे मांग रहा था 4,000 रुपया। तो मैंने कहा कोई कम कर लो यार, इतने ज़्यादा। तो वो कहता भाई इससे कम नहीं होंगे पैसे। तो मैंने पूछा दरवाजे का कितना खर्चा आ जाएगा, जो हम डोर लगाएंगे उसका कितना खर्चा आएगा बनने में। तो वो उसने कहा वो भी तकरीबन आपका 4,000 लगेगा, 4,000 लगेगा। तो मैंने कहा 8,000 रुपया। कहता जी स्लाइडिंग डोर भाई इतने ही महंगे होते हैं। तो मैंने कहा ओए इतने महंगे स्लाइडिंग डोर होते हैं। भाई को सूझी दूर की। तो मैंने कहा यार कोई एक पल्ले वाला लगा लेता हूँ डोर, तो जो सस्ता सा मिलता हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद बना लूँ डोर को। तो ये मैंने डोर खुद बना लिया। तो ये मेरा बना कितने का डोर, या ये जो आप शीट देख रहे हैं, ये शीट मुझे मिली है 1,650 रुपए की। ये देखें, ये इस तरह बंद हो गया हमारा डोर। तो उसके ऊपर ये जो एंगल लगे हुए हैं, ये तकरीबन एंगल मुझे पड़े थे 250 में। और वो जो इसके ऊपर व्हील लगे हुए हैं, ये चैनल के ऊपर व्हील चलते हैं। तो व्हील की वजह से ये हमारा डोर ओपन होता है। ये तू इधर क्या कर रही है? अच्छा, ये तार वैसे छोड़ी हुई है, अभी इसने फिट होना है इस तार ने। तो वो जो हमारे व्हील थे वो हमें मिले 80 रुपीज का 1 व्हील। तो 2 व्हील हुए 160 के। ये इसके बाद आप देखें डोर का मजा उठाएं, भागता है ये डोर इस चैनल के ऊपर। तो ये हमारा डोर ओपन हो गया। तो इसी तरह इसको अगर ऑफ करें तो ये देखें हमारा डोर ऑफ हो गया। तो ये कितने बने हमारे? 1,650, 250 और 160 रुपीज लगे। और इन डोर्स, हाँ वो भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। ये जो हमारे स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं इसके चैनल के अंदर, और ये जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं। तो ये हमें मिले थे तकरीबन 50 रुपीज में। तो आप सोच रहे होंगे यार वहां पर भाई ने कितना गंद छोड़ा हुआ है कि वहां पर क्यों नहीं शीट लगाई। वहां पर इसलिए शीट नहीं लगाई कि शीट खत्म हो गई थी। हाँ इसीलिए नहीं लगाई थी मैंने। तो ये देखें मज़ेदार डोर बन गया। और उसके साथ वो लकड़ी का हैंडल लगा दिया है, इजी इजी मोल बना दिया वहां पर। उसको पकड़ें और ओपन करें। तो ये छोटा सा एक कमरा था जिसको मैंने लैब के अंदर कन्वर्ट किया है। इससे पहले का इसका सीन चेक करें। आपने सीन चेक किया होगा कि एक मिस्त्री ने प्लस्तर किया है। तो वो प्लस्तर आपके भाई ने नहीं किया। वो आता ही नहीं है मुझे प्लस्तर करना, वरना वो भी मैं कर लेता। तो अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है तो आप एक दफ़ा ही ये लाइटें महंगी खरीद लें या इस तरह का कोई सीन बना लें, नहीं। सस्ता सा जुगाड़ लगाएं, एनर्जी सेवर ले आए। एनर्जी सेवर 160 150 का एक एनर्जी सेवर मिलता है। उसको इस तरह जैसे भाई ने स्टूडियो लाइट बनाई है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये थर्मोपोल फ्रिज के पीछे जो लगता है वो वाला है। और ये 5 रुपए की इसके ऊपर शीट लगी हुई है। तो ये हमारा बन गया। और इसके पीछे ये जो राड लगा हुआ है, ये वाला राड, तो ये वाला राड आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा। इसकी लेंथ तकरीबन 5 फीट के करीब है। तो ये आपको मिलेगा 80 रुपीज में। और उसके नीचे जो मैंने स्टैंड बनाए हैं, ओहो भाई तू इतना गंदा क्यों है? चल तू कुछ अपनी सफाई भी कर लिया कर। हाँ ये ठीक है। तो ये आपके भाई ने इसके नीचे ईंटें लगा दी। और ऊपर ये देखें ये उतर भी जाता है, ऐसे ये उतर गया। तो इसी तरह आप इसको अंदर रखें और आपका ये नीचे स्टैंड है। तो ये वाली ईंट है, इसको मैंने कपड़े नहीं पहनाए इस वाली ईंट को, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया था।
तो ये था मेरी लैब का रिव्यू। ओए, तू किधर गया था? चल कुछ नहीं होता, आज तुझे माफ़ी है। तो ये मेरा गुरिल्ला पोर्ट बहुत बदतमीज़ है, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। तो ये आपकी बाइक की स्वीट सी, प्यारी सी, क्यूट सी, और क्या होता है, ये सारी मेरी लैब है। तो इस लैब के अंदर हम काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कुछ रिव्यू शायद मैंने बीच में छोड़ दिए होंगे। हाँ, वो जो आप बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, जो मैंने इस डोर से बचत की थी, वो वाला बॉक्स परचेज करके ले आया हूँ। ये गत्ता नहीं परचेज की आपके भाई ने, इस गत्ते के अंदर एक ये मशीन पड़ी हुई है। तो शर्मा क्यों रही है, बाहर आ जा। तो आपके भाई ने ये परचेज कर लिया, चेक करें। तो इसको बोलते हैं कटर। तो ये लकड़ी काटता है। तो ये जो डोर, स्लाइडिंग डोर मैंने लगाया है, इस कटर के साथ मैंने काटा था इसको। तो जो 4000 मेरे उसमें से मजीद बचे थे वो मैंने लगा दिए यहाँ पर। और जो मेरे टोटल दरवाजे का खर्चा था वो 2300 रुपया है, 2300। तो बाकी 4000 की आपके भाई ने ये मशीन प्यारी सी परचेज कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। बीच में से मैंने बहुत सी चीज़ों को छोड़ दिया जो छुट्टियां मनाने गई हुई हैं, वो बाद में मेरी लैब के अंदर आएंगी। तो चलें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।